नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, भारत सरकार ने हाल ही में किस क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए अपनी नई क्वांटम कंप्यूटिंग पहल क्वांटा AI 2026 शुरू की है? ए. एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बी. वित्तीय बाजार पूर्वानुमान फाइनेंशियल मार्केट प्रेडिक्शन। सी. औषधि खोज और स्वास्थ्य सेवा ड्रग डिस्कवरी एंड हेल्थ केयर। डी. नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड प्रबंधन रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड मैनेजमेंट। उत्तर सी. औषधि खोज और स्वास्थ्य सेवा ड्रग डिस्कवरी एंड हेल्थ केयर। मुख्य बिंदु, इस पहल का उद्देश्य उन्नत आणविक सिमुलेशन एडवांस मोलेक्युलर सिमुलेशंस के माध्यम से नई दवाओं और व्यक्तिगत उपचारों पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स को तेजी से विकसित करना है। प्रश्न 2, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में घरेलू विनिर्माण, निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 62,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किस योजना को मंजूरी दी है? ए. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना। बी. मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS। सी. डिजिटल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। डी. मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स योजना। उत्तर बी. मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS। मुख्य बिंदु, सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और भारतीय ब्रांड्स को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए यह बड़ा बजट स्वीकृत किया है। प्रश्न 3, हाल ही में संसद द्वारा पारित एकीकृत न्यायिक नियुक्ति न्यायाधिकरण UJAT विधेयक 2026 से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से प्रभावित होता है? ए. अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124। बी. अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148। सी. अनुच्छेद 280 आर्टिकल 280। डी. अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324। उत्तर ए. अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124। मुख्य बिंदु, अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित है। इस नए विधेयक UJAT बिल के आने से न्यायिक नियुक्तियों की प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। प्रश्न 4, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य में स्थित लोकतक इनलैंड वेटलैंड्स को एक नए रामसर स्थल रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया है? ए. असम। बी. मणिपुर। सी. त्रिपुरा। डी. मेघालय। उत्तर बी. मणिपुर। मुख्य बिंदु, हालांकि लोकतक झील पहले से ही एक प्रसिद्ध रामसर स्थल है, लेकिन सरकार ने इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंतर्देशीय आर्द्रभूमि इनलैंड वेटलैंड क्षेत्र को नया रामसर दर्जा देकर इसके संरक्षण दायरे को और बढ़ा दिया है। प्रश्न 5, भारतीय नौसेना की सतही युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट 17A प्रोजेक्ट 17A के तहत किस प्रकार के युद्धपोत तैयार किए जा रहे हैं? ए. परमाणु पनडुब्बियां न्यूक्लियर सबमरीन्स। बी. स्टेल्थ फ्रिगेट्स। सी. एयरक्राफ्ट कैरियर्स। डी. ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स OPVS। उत्तर बी. स्टेल्थ फ्रिगेट्स। मुख्य बिंदु, प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी क्लास के साथ नेक्स्ट जनरेशन गाइडेड मिसाइल युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जैसे इंस नीलगिरी, तारागिरी, उदयगिरी आदि, जो रडार और थर्मल सिग्नेचर को छुपाने में सक्षम हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किस निजी भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने जुलाई 2026 में अपने पहले विक्रम 1 कक्षीय श्रेणी के रॉकेट को लॉन्च करने की योजना पूरी की है? ए. अग्निकुल कॉस्मॉस। बी. बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। सी. स्काईरूट एरोस्पेस। डी. पिक्सल। उत्तर सी. स्काईरूट एरोस्पेस। मुख्य बिंदु,
ये भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, जो भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर है। प्रश्न 7, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित विंबलडन महिला एकल विंबलडन विमेंस सिंगल्स खिताब किसने जीता है? ए. इगा स्वियाटेक, बी. कोको गोफ, सी. आर्यना सबालेंका, डी. लिंडा नोस्कोवा। उत्तर डी. लिंडा नोस्कोवा। मुख्य बिंदु: चेक रिपब्लिक की लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल मुकाबले में कैरोलिना मुचोवा को हराकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।